विमान क्रैश में अजीत पवार की मौत। मौत के बाद वारिस को लेकर जंग। आखिर कौन हो सकता है अजीत पवार का वारिस? अजीत पवार की कुर्सी के ये हैं असली दावेदार। अजीत पवार राजनीति का एक ऐसा नाम जो महाराष्ट्र की राजनीति में अपना एक अलग मुकाम रखता था, जिसकी ताकत को आप उस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बारामती से लेकर मंत्रालय तक उनका राजनीतिक नेटवर्क फैला हुआ था। लेकिन एक विमान क्रैश में अजीत पवार की मौत हो चुकी है और अब उनकी खाली जगह को भरने को लेकर बात भी होने लगी है। अब बारामती में सवाल पूछा जा रहा है कि अगर दादा नहीं रहे तो क्या बचेगा। बारामती जहां चुनाव से पहले नारे नहीं और नतीजों से पहले फैसले हो जाते थे, ये वही जमीन है जहां अजीत पवार सिर्फ नेता नहीं थे, वो अंतिम शब्द थे। लेकिन इस कहानी में बारामती आज खामोश है, क्योंकि सवाल सिर्फ भावनाओं का नहीं, अब सवाल है विरासत का। अगर अजीत पवार की राजनीतिक ताकत थी तो सुनेत्रा पवार उनकी स्थिरता थी, राज्यसभा सांसद, सामाजिक कार्यकर्ता और बारामती की राजनीति में बिना शोर के मौजूद एक मजबूत उपस्थिति। अब सवाल है कि पार्टी की कमान कौन संभालेगा। इसको लेकर पार्टी कार्यकर्ता कहते हैं कि दादा की जगह कोई ले सकता है तो वही, क्योंकि वो न सिर्फ परिवार का नाम संभाल सकती हैं, बल्कि गुटबाजी से टूटती पार्टी को एक सूत्र में बांधने की क्षमता भी रखती है। पार्थ पवार अजीत पवार के बड़े बेटे हैं, राजनीति में कदम रखा अजीत की तरह करिश्माई विरासत नहीं है। 2019 की हार आज भी उनके माथे पर सवाल बनकर चिपकी है, लेकिन जानकारों की माने तो पार्थ युवा हैं, महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन पार्टी का एक बड़ा वर्ग अभी भी पूछता है क्या पार्थ दादा बन सकते हैं। उनके पास समर्थन है पर सहमति नहीं। बात दूसरे बेटे जय पवार की करें तो कम बोलते हैं, कम दिखते हैं, लेकिन नजर हर चाल पर रहती है। लोगों का कहना है कि जय अजीत पवार के रणनीतिक वारिस है। इसको लेकर अंदर खाने चर्चा भी है कि जय में वही ठहराव है, वही कंट्रोल है, वही साइलेंट पावर है। जय की अभी हाल ही में शादी भी हुई है। पारिवारिक नेटवर्क और पर्दे के पीछे की सक्रियता उन्हें डार्क हॉर्स बनाती है। और अब अंत में बात करते हैं युगेंद्र पवार की, वही जिन्होंने पवार परिवार की लड़ाई को चुनाव के मैदान में ला दिया था। इस कल्पित परिदृश्य में अजीत पवार के ना रहने से शरद पवार गुट को लगता है कि बारामती अब खाली है, अब जनता वापस शरद पवार की छाया में लौटेगी। यह सहानुभूति अजीत पवार के परिवार को और ज्यादा स्थापित करने का काम करेगी। यही है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। अजीत पवार सिर्फ नेता नहीं थे, वो महायुति की गोंद थे। मराठा वोट बैंक, पश्चिमी महाराष्ट्र और सत्ता का संतुलन अब उनके जरिए चलता था। बीजेपी सोचती है कि अब नियंत्रण आसान होगा, शिवसेना सोचती है कि अब संतुलन बिगड़ेगा और एनसीपी सोचती है कि अब बिखरने का खतरा है। अजीत पवार की विरासत सिर्फ बारामती नहीं, बाहर भी है। अब अंत में क्या सुनेत्रा भावनाओं को संभालेंगी? क्या पार्थ संघर्ष से उभरेंगे? क्या जय चुपचाप बाजी मार ले जाएंगे या फिर पवार बनाम पवार होगा? सब कुछ पलट देगा। महाराष्ट्र की राजनीति में दादा शायद ना हो, लेकिन उनकी परछाई अब भी हर फैसले पर मौजूद है। देखना होगा आगे क्या होता है और कौन एनसीपी अजीत का नेता बनता है और कौन अजीत पवार की विरासत को आगे बढ़ाता है। देखना ये बड़ा महाराष्ट्र की राजनीति में दिलचस्प रहेगा। वैसे आपको क्या लगता है, कौन अजीत पवार का बेहतर वारिस पार्टी और परिवार को लेकर साथ चलने वाला हो सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।